सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं महाविद्या साधक परिवार से ऑफिशियल चैनल से आपको संबोधित कर रहा हूं और थोड़ी दिनों बाद संबोधित कर रहा हूं। समय हो गया है और मेन वीडियो तो मैंने बनाया था द रिलीजियस माइंड। उसके बाद शरद पूर्णिमा पे भी एक वीडियो बनाया था तो डिलीट कर दिया जाता है उसके बाद, पर ये वीडियो डिलीट नहीं होगा। यह जब तक चैनल रहता है हमेशा चलता रहता है। दिस इज़ परमानेंट वीडियो, ये परमानेंट वीडियो है और परमानेंट वीडियो का भी एक डेफिनेशन है, उसके हिसाब से इसको बनाया जाता है ताकि साधकों को ये मिल सके, ये जानकारी हमेशा के लिए आपके पास हो सके। सबसे पहले आज 12 दिसंबर है और कुछ ऊहापोह की स्थिति थी कि नए वर्ष का शिविर कैसे किया जाए। तो नए वर्ष का शिविर एक लग रहा था ऑनलाइन कर लें ऑफलाइन कर लें। ऑफलाइन बहुत एक्सपेंसिव शिविर होते हैं, खर्चे होते हैं, मेरे पर लोड आता है, सारी बातें होती हैं, तैयारी करनी पड़ती है। पर जो ऑफलाइन का मज़ा है वो ऑनलाइन का मज़ा नहीं है। ऑनलाइन इस जिसे कहना चाहिए कि उसका एक अल्टरनेट है, एक मैन चीज़ है और ऑनलाइन में मैन मेड चीज़ें नहीं है। ऑनलाइन बिल्कुल एक्सटम्पोर चलता है, वो एक अलग चीज़। ऑफलाइन जो है एक अलग तरीके से चलता है। तो मैं आज जो आपको कहूँगा वो कुछ बातें ऐसी रहेंगी कि हो सकता है सहमत ना हो सकता है जो आपको हिला के रख दें, पर अगर ना भी समझ में आए तो उसको ऐसे ना लीजिएगा, हम बात करेंगे उस बारे में। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगा, जो आज मैं कहना क्या चाहता हूँ, आपसे क्या बात करना चाहता हूँ, ये बात मुझे आपसे बहुत पहले कह देनी चाहिए थी, पर मैं इस बात को कहने के लिए बहुत शर्माता रहा, बहुत झेपता रहा, बहुत झिझक रही मेरे अंदर और बहुत सारी बातें मेरे अंदर चलती रही कि मैं कहूँ कि नहीं कहूँ इन शिष्यों से। सत्य को उजागर करूँ कि ना करूँ। गॉड इज़ मैन मेड। अब आप बोलेंगे आपने ये क्या बात कह दी, ये बात सत्य है। गॉड जो है मैन मेड है और आपको विश्वास हो नहीं हो, आप माने चाहे ना माने, आप इसके पीछे मुझसे बहस करें, जो भी करें, पर ये बिल्कुल क्लियर कट बात है और इसके ऊपर कोई स्थिति है और उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। और मैन मेड होना कोई बुरी बात नहीं है, मैन मेड होना कोई गलत बात नहीं है। मैन मेड होने का मतलब ये नहीं कि रिजल्ट नहीं आते हैं। मैन मेड होने का ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ कुछ गड़बड़ सड़बड़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैन मेड चीज़ भी कभी कभी गॉड मेड से बहुत अच्छी होती है। आपको मैं बता दूं, आपके घुटने हो सकता है 10,000 20,000 किलोमीटर चलने के बाद घिस जाए, पर घुटने जो मैन मेड घुटना होगा वो 10 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी नहीं घिसेगा। फर्क है, दोनों में डिफरेंस है। और गॉड जो मैन मेड चीज़ है वो एक अलग बात है और जो मैन मेड नहीं है वो एक अलग बात है। इन दोनों के बीच में मैं आज डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा और ये मैं समझता हूँ ये मेरे जीवन का सबसे कठिन और सबसे कठिन वीडियो होगा। शायद मेरी बात आज आपको समझ में नहीं आए, 20 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, 15 साल बाद, 30 साल बाद आए, पर ये आपको समझना पड़ेगा कि इस अर्थ पे जो गॉड आप देख रहे हो वो मैन मेड है। इसीलिए सारी समस्याएं हैं, सारी मुसीबत है, सारी जड़ें हैं। इसके बारे में आपसे बात करूंगा और सबसे पहले मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूं कि जो नए वर्ष का शिविर है वो हमारा शिविर ऑफलाइन है, निखिल धाम के अंदर निखिल धाम में संपन्न होगा। और निखिल धाम में संपन्न होने के साथ साथ आप ये मान के चलिए कि जो 31 और 1 2 दिन का शिविर होता है, 31 तारीख को ये शिविर प्रारंभ होगा। आप मान लीजिए 12 बजे से, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, 12 बजे, 12:30 1 हो सकता है, पर 12 बजे का कट ऑफ टाइम है शिविर के प्रारंभ होने का। और ये शिविर रात तक चलेगा, रात को 12 बजे तक चलेगा। ये कंटिन्यूसली 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक मेरी और माता जी की प्रेजेंस, साधना जी की प्रेजेंस यहाँ पर रहेगी। और उसके बाद फिर शिविर रात्रि को 12 बज जाने के बाद ये शिविर का जो भी कार्यक्रम होगा होता रहेगा। और फिर दूसरे दिन माता जी चलाएंगी 1 तारीख को ये शिविर चलेगा 10-11 बजे से लेकर समझ लीजिए 4 बजे तक। और दूसरे दिन के शिविर में माता जी का ही ज़्यादा रोल रहता है।
और ये शिविर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस शिविर में मैं भगवान शरभ का पूजन कराऊंगा, जो कि मैन मेड नहीं है, जो कि मैन मेड नहीं है। मैं आपको एक बात और बता देना चाह रहा हूँ, इन दोनों को, यही तो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो मैन मेड नहीं है। और इनका पूजन मैं कराऊंगा, और पूजन कठिन है। पूजन से मैं इनका कवच ही कम से कम आधा 1.5 घंटा ले लेगा। भगवान शरभ का कवच कराऊंगा, इनका ध्यान कराऊंगा, इनका आवरण पूजन कराऊंगा, इनका हृदय स्तोत्रम कराऊंगा, संपूर्ण इनका न्यास कराऊंगा, सोड़ा न्यास कराऊँ। सोड़ा न्यास बहुत कठिन होगा, लघु न्यास तो करा ही दूंगा इनका। इसके बाद इनके मंत्र कराऊंगा, इनके माला मंत्र कराऊंगा, इनका दारुण सप्तक कराऊंगा। ये सब चीज़ें कराते कराते आप मान के चलो कि 4 घंटे लग जाएंगे। इनकी दीक्षा दूंगा, इनकी दीक्षाएं भी होंगी। दीक्षा तो मैं पहले दिन से देना शुरू कर दूंगा। तो इसको करते करते 4 घंटे, 3.5-4 घंटे लग जाएंगे। और ये मैं 3.5-4 घंटे का जो कार्यक्रम है, इसमें ब्रेक भी दूंगा इस पूजन में। ऐसा नहीं कि शुरू हो जाऊंगा तो आपको 4 घंटे बिठा के रखूंगा, उसमें मज़ा नहीं आता है, उसमें फिर आनंद नहीं आता है। इसलिए इसके पूजन में मैं आपको ब्रेक भी दूंगा, और उसके बाद फिर पूजन कराऊंगा। भजन भी चलते रहेंगे, गीत भी चलते रहेंगे, और आप हंसते मुस्कुराते भी रहेंगे, आपसे बातचीत भी होती रहेगी, सारी चीज़ चलती रहेगी। इसमें ये दो मत नहीं कि सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। और उस समय क्या कैसे घटित होगा वो एक अलग विषय है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना कि टोटल जो भी कार्यक्रम होते हैं वो बिल्कुल प्लानिंग से नहीं होते। उसमें प्लानिंग 0% होती है, उसमें बिफोर थिंकिंग 0% होती है, उसमें बिफोर प्रिपरेशन 0% होती है। कुछ भी नहीं होता है, वो ऑन द स्पॉट जैसा होता है वैसे चलाया जाता है। यही ट्रू स्पिरिचुअलिटी है। यहाँ पे मैन मेड सिस्टम नहीं है। दिस इज नॉट मैन मेड। अगर प्लानिंग है तो मैन मेड है, अगर बिफोर प्रिपरेशन है तो मैन मेड है, बिफोर थिंकिंग है तो मैन मेड है। ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो और क्या उस समय कब क्या घटित होगा उसके लिए आप तैयार हैं, देन आप तैयार हैं। तो इस पूजन में टाइम लगेगा, और ये पूजन बहुत ज़रूरी है शिष्यों के लिए, क्योंकि मुझे कराना पड़ेगा। समय काल कुछ गड़बड़ है, इसलिए मुझे ये पूजन को कराना चाहिए। और जो नए शिष्य हैं उनने आज तक शराब का पूजन नहीं किया है। बहुत सारे शिष्य दीक्षा ले चुके हैं, सारी बातें हो चुकी है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, उनको शराब के बारे में मालूम नहीं है, न शराब से कवचित है न दीक्षित है। तो श्री विद्या के अंतर्गत नए शिष्यों के लिए, नए साधकों के लिए और सारे लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये महाशिव है। ओम नमो भगवते महाशिवाय, पक्षी राजाय सर्वेश्वराय, विष्णु सखाय, सर्व विघ्ना नाशे नाशे, होम फट स्वाहा, ये मंत्र है। अब पूरे, तो इसमें टाइम लगेगा। तो जब भी जो भी लोग आए वो अब इस हिसाब से आए कि शरभ पूजन होना है, शरभ पूजन की तैयारी से आए। मेरे पास नेचुरली एक शरभ कवच होता है, अगर वो आप मेरे पास आ गया तो मैं आपको दे दूंगा, नहीं आया तो फिर मैं आपको 10 महाविद्या कवच दे दूंगा। शरभ विग्रह भी होता है जो मेरे अलावा कहीं नहीं मिलता, वो अष्ट धातु का बना होता है। अगर आप चाहेंगे तो वो भी मैं आपको दे दूंगा, नहीं चाहेंगे तो कोई बात नहीं, आप फोटो के ऊपर पूजन संपन्न कर लीजिए। टोटल फ्री है, टोटल फ्रीडम है आपको, आप जैसे चाहे वैसे कर लें। और उसके बाद 1 तारीख का कार्यक्रम है। 1 तारीख को जो जितनी लोगों से मेरी माता जी की मुलाकात हो जाएगी। 2 तारीख को मैं नहीं मिलूँगा, क्योंकि मैं थक जाता हूँ, फिर एनर्जी चली जाती है, और फिर इतनी ताकत नहीं होती कि इकट्ठे बैठ के लोगों से मिल पाए। तो मैंने आपको नट शेल में बता दिया, कार्यक्रम ये है, इस प्रकार होगा, कैसे होगा, क्या होगा, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। निखिल धाम में रुकने की व्यवस्था होती है, सारी चीज़ें होती हैं। और जो नए लोग दीक्षा लेना चाहते हैं वो ज़रूर ले लें। नए लोगों के लिए दीक्षा बहुत ज़रूरी है। देखो 2024 का जो राजा है वो मंगल है, और जो मंत्री है वो शनि है। जो राजा मंगल है और मंत्री शनि है, तो 2024 का साल बड़ा ऊहा-पोह का साल है। जो युद्ध अभी चल ही रहा है, वो युद्ध अभी आगे किस स्थिति में, किस मोड़ पे जाएगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और 2024 की भविष्यवाणी भी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं इसकी भविष्यवाणी करना नहीं चाहता। इसको ऐसे ही फ्लो करने देना चाहता हूं। इसको फ्लो करने दीजिए, इसकी नेचुरल तरीके से इसको फ्लो करने दीजिए। क्योंकि जहां मैंने भविष्यवाणी कर दी, उसके बाद फिर क्या होता है, प्रकृति में शुरू हो जाती सारी चीज़ें, और जो मैंने कहा है उसके हिसाब से होने लगती हैं। और ऐसा मैं करना नहीं चाहता।
मैं चाहता हूं कि 2024 का वर्ष जैसा फ्लो कर रहा है वैसा ही फ्लो करता रहे, और आपके लिए जो भी हो, ये परिवर्तनकारी वर्ष है, इसमें परिवर्तन बहुत है, अच्छे बुरे सब तरह के परिवर्तन है, तो एक परिवर्तनकारी साल है। और हाँ, इतना मैं ज़रूर कुछ चीज़ों के लिए मैं 2024 को कोडेट कर देता हूँ कि इस बार बरसात बहुत अच्छी होगी। 2024 में डबल बरसात होगी, बहुत अच्छी बरसात होगी, सीजन का क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत अच्छी हो जाएगी 2024 में, जिसकी मुझे चिंता होती है। पूरे देश में क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी होंगी, अच्छी बरसात होगी, फसल अच्छी होगी। ये एक मेन मुद्दा होता है जिस पे मैं इंटरफेयर करके बोल देता हूँ। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद नहीं भी होने होगी, तो अब प्रकृति में लिखा गया कि ऐसा होगा, अब ये बात नहीं कटेगी। और बाकी चीज़ों को मैंने प्रकृति के हिसाब से छोड़ दिया है, सारी चीज़ें कर दी हैं कि जैसा चले वैसा चले, उसमें मुझे इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम आनंद मंगल के साथ हंसते मुस्कुराते हुए आपके साथ नए वर्ष का स्वागत करेंगे। नया वर्ष है, और अंग्रेजी कैलेंडर के माध्यम के हिसाब से इसको आप हम 1 तारीख को, 1 जनवरी को वो मानते हैं, नया वर्ष मानते हैं। और विश्व की 99% जनसंख्या इसको नव वर्ष के रूप में मानती है। अगर 99% लोग नव वर्ष के रूप में मान रहे हैं तो इसी को मानना ज़्यादा उचित है, और इसी दिन मना लेना चाहिए। स्वागत होना चाहिए नव वर्ष का, अच्छे से हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते हुए, और आप सब लोग मेरे साथ हों, अच्छे कपड़े पहने हुए हों, अच्छे से नहाए धोए हों, बाल ठीक हों, आपके कपड़े आप में ड्रेस सेंसेस अच्छे हों, एक सोफिस्टिकेटेड वे में आते हैं शिष्ट तो अच्छा लगता है, सारी चीज़ सीखते हैं। मैंने अब आपको एक बात बोलता हूँ कि जब अपना लॉकडाउन चल रहा था तो मैं आता रहता था, और उस समय मैं अप्सरा साधना कर रहा था। तो मैंने एक दिन कह दिया ऐसे ही कि अपनी उपस्थिति का एहसास कराओ, बस इतना ही कहा था मैंने। अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए, बस ये कहना था कि फजीयत शुरू हो गई। कभी ऐसा लग रहा था कोई बालों में हाथ फेर रहा है, कभी ऐसा लग रहा था कोई ओठों को, ये तो इतनी समझ के कोई ओठ खींच के चला गया, कभी ऐसा लग रहा था कोई गाल को सहला रहा है, कभी कोई ऐसा लग रहा था कि कोई मुंह पे हाथ फेर के चला गया। ये इतना ज़्यादा घटित होने लगा, ओठों को कोई स्पर्श करके चला गया, कभी कोई लगता था कंधे पे हल्के से किसी ने हाथ रख दिया, कभी किसी ने पीछे बालों को हिला दिया, बाल अचानक उड़ने लगे, किसी ने बालों में कुछ छेड़ दिया। तो ये अपनी उपस्थिति का एहसास होता है, ऐसे एहसास होने लगते हैं साधनाओं में। अगर आप कह दें कि आप कृपया अपनी उपस्थिति का एहसास कराएं, तो आपके ओठों को कोई ना कोई स्पर्श करके चला जाएगा। आपके ओठ ऐसा लगेगा कि आपके ओठों और इतना होता, और ये जो स्पर्श होता है, ऐसा नहीं कि कोई रात को सोते अंधेरे में होता है। मैं तो गाड़ी से 12 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे अपनी गाड़ी में बैठकर आता हूँ, तब मेरे साथ होता है। इसको कोई हम भ्रम नहीं कह सकते कि 2 बजे दिन में 2 बजे आपके किसी ने ओठ पे एकदम हाथ रख दिया, आपको पता चला। किसी ने आपके गाल पे एकदम से आके आपको स्पर्श कर दिया, एक हल्का सा स्पर्श कर दिया, आपको पता चल गया। किसी ने आपके बालों को छेड़ दिया, आपको पता चल। किसी ने आपके चेहरे से आके अपना चेहरा लगा दिया, आपको पता चल गया, और आपकी आंखें बंद हो गई और सामने बहुत अति सुंदर चेहरा आपके सामने आ गया। तो ये साधनाएं हैं। ये अब इससे ज़्यादा भी बहुत कुछ होता है जो मैं अभी इस पे आप लोगों के सामने बोलना नहीं चाहता, पर ये चीज़ें होती हैं, बिल्कुल क्लियर कट एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्लियर कट सारी बातें होती हैं कि ये होने लगी हैं। ये आगम का विषय है, ये मैन मेड नहीं है, ये एक अलग बात है। आपने हमेशा मुझे देखा है, आपने मुझे देखा, मैं बहुत ज़्यादा पंचांग देखता हूँ, बहुत ज़्यादा कैलेंडर देखता हूँ, बहुत ज़्यादा तिथियाँ देखता हूँ, बहुत ज़्यादा राशिफल देखता हूँ। क्यों नहीं करता? क्योंकि दिस इज़ ऑल मैन मेड, ये सारा मनुष्य के द्वारा निर्मित है। सो कॉल्ड बुक्स जितनी भी हैं, 100% बुक्स जो हैं स्पिरिचुअल बुक्स हैं, जो यहाँ पे हैं, एक आध अपवाद को छोड़ के सब मैन मेड हैं, मनुष्य के द्वारा लिखी गई हैं, मनुष्य के द्वारा निर्मित है, टोटल मैन मेड है। जितने भी टेम्पल्स हैं, जितनी भी मंदिर हैं, जितने भी सारी दुनिया में जितने भी पूजा स्थान हैं, ये सब मैन मेड हैं, और जो बन रहे हैं वो भी मैन मेड है, 100% मैन मेड है। इसमें
मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, मनुष्य के द्वारा निर्मित किए गए हैं, मनुष्य की उसमें प्लानिंग है, मनुष्य का उसमें स्वार्थ है, मनुष्य का उसमें चिंतन है, मनुष्य की उसमें सोच है। हर जगह मनुष्य उसमें इन्वॉल्व है। वो मेंटेन भी मनुष्य के द्वारा होते हैं, उनकी सारी चीज़ें भी मनुष्य के द्वारा होती हैं, उनमें प्राण प्रतिष्ठा भी मनुष्य के द्वारा ही होती है, उनके विग्रह भी मनुष्य के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ये मैं एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे सिखिज़म हो, चाहे कोई सा भी धर्म हो, चाहे हिंदुइज़म हो, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे XYZ, कितने भी चीज़ें, दे आर टोटली मैन मेड। ये पूरा मनुष्य के द्वारा निर्मित है, पूरी मनुष्य के द्वारा चिंतित की है। हाँ, जब मनुष्य के द्वारा तो रॉकेट भी बनाए गए हैं, वो भी कोई खराब थोड़ी है, एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक चले जाते हैं। मनुष्य के द्वारा तो कारें भी बनाई गई हैं, मनुष्य के द्वारा तो टायर भी बनाए गए हैं जो आपके पाँव घिस जाएं अगर आप 10,000 किलोमीटर 5,000 किलोमीटर चलो बिना चप्पल के, पर 5,000 10,000 किलोमीटर तो टायर चलते हैं, घिसते नहीं हैं। तो मनुष्य के आपको अगर शरीर में कोई चीज़ें टाइटेनियम के जो इक्विपमेंट्स लगते हैं बॉडी के अंदर, इम्प्लांट्स होते हैं, वो तो 2,000 साल भी नहीं खराब होंगे। आपकी हड्डी तो 100 साल में खराब हो जाएगी, 70 साल में खराब हो जाएगी, पर जो इंसान के द्वारा बनाई गई चीज़ लगाई गई है वो इतने दिनों में भी खराब नहीं होगी। तो हम ऐसा तो नहीं कि हर जगह तो नहीं, पर ये सब चीज़ें मैन मेड हैं। इस चीज़ को मैंने समझा, इस चीज़ को मैंने जाना, यहीं से आप में ऋषि तत्व और ऋषि चिंतन आएगा, जब आप समझ लोगे व्हाट इज़ मैन मेड और व्हाट इज़ नॉट मैन मेड। तो जो भी आज लोगों को मैं बहुत इतनी विरासत देखता हूँ लोगों की, अगर थोड़ा सा भी उनकी प्रतिकूल परिस्थिति हो गई तो कहते हैं भगवान को गालियाँ देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान को गालियाँ इसलिए देने लगते हैं क्योंकि वो मैन मेड भगवान को गालियाँ देते हैं। जो चीज़ मैन मेड है उसमें उसको आदमी जैसे कहते हैं ना कि एक पंखा बनाया इंसान ने और पंखा ठीक से नहीं चलता तो दूसरे दिन वो नट बोल्ट वो पाना लेके उसको खोलना शुरू कर देता है। इसमें क्या गड़बड़ है, तेल नहीं है, पानी नहीं है, क्या बदलना है, क्या रिपेयर करना है, वो शुरू कर देगा कि इसने हमको प्रॉपर रिजल्ट नहीं दिया। तो ऐसे ही जहाँ पर भगवान को मनुष्य ने बनाया है, जहाँ भगवान का निर्माण मनुष्य ने किया है, वहाँ पे आप मान के चलिए कि जहाँ भगवान ने उसके हिसाब से काम नहीं किया, मनुष्य उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है, उसको गालियाँ देता है, उसको बोलता है कुछ गड़बड़ है, उसको फिर से बनाने की कोशिश करता है, उसको फिर से सुधार करने की कोशिश करता है, उससे जवाब सवाल करता है, उससे उत्तर चाहता है कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो उसको एक मोबाइल के समान समझता है कि जब मोबाइल में ठीक से आवाज़ नहीं आ रही है तो आप कंपनी से पूछ सकता है, मैंने आपसे मोबाइल खरीदा, इसमें आवाज़ ठीक से क्यों नहीं आ रही है। वो उससे आंसर कर सकता है, आंसरेबल होता है। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसको फिर से रिप्लेस करता है, नया ले आता है। क्यों? क्योंकि मैन मेड चीज़ है उसके साथ। इसीलिए सदियां बीत गई। लोगों ने धर्म परिवर्तन क्यों किए? धर्म परिवर्तन इसलिए किए कि उनको किसी ने आके कहा कि इस धर्म में पूजा करने से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा करने से ज़्यादा अच्छा परिणाम आएगा, तो उसने तुरंत उसको परिवर्तित कर लिया। जिसे कहा गया ना हमारे मंत्र दृष्टा ऋषि मुनि, तो उन्होंने जो किताबें लिखी, सारी चीज़ें की, उन्होंने जो अनुभव किया, जो ध्यान और समाधि में जो उनको पता, उसके हिसाब से उन्होंने संरचनाएं की। वेद भी मैन मेड है, महाभारत भी मैन मेड है, तो क्लियर लिखा हुआ है। रामायण के बारे में तो क्लियर लिखा, वाल्मीकि ने लिखी है। वाल्मीकि भगवान नहीं है, इंसान है। महाभारत भी लिखी गई है, तो महाभारत भी वेद व्यास ने लिखी है, तो वेद व्यास भगवान नहीं है, इंसान है। तो ये मैन मेड है। मैं बचपन से देखता था कि बचपन से मुझे मैन मेड चीज़ों में कभी दिलचस्पी नहीं रही, कभी रुचि नहीं रही, और हमेशा रुचि उस चीज़ में रही जो मैन मेड ना हो। वो उसमें रही, उस कंपेशन में रही कि जो मैन मेड बिल्कुल ना हो, जिसमें मनुष्य का हाथ ना लगा हो, जिसमें मनुष्य का इंटरफेरेंस ना हो, जिसमें मनुष्य इंटरफेयर नहीं कर सकता हो। आज आप देखिए, कोई भी मंदिर होगा या कोई भी टेम्पल होगा, उसको मनुष्य तोड़ देता है, फिर से बनाता है, या कोई उसको फिर रिकंस्ट्रक्ट करता है, उसको आगे पीछे कर सकता है, मूर्ति को ऊपर नीचे कर सकता है, पूजा पद्धति बदल सकता है। कभी बालाजी की पूजा आप देख लीजिए कि शैव विधान से होती थी, कभी वैष्णव से होने लगी, कभी किसी अन्य शाक्त विधान से होती थी।
तो समय काल पे कभी पता चला यहाँ चर्च है तो उसको तोड़ के मस्जिद बन गई, मस्जिद को तोड़ के चर्च बन गया। तो दीज आर ऑल मैन मेड थिंग्स, मैन मेड थिंग। और इसमें मैन मेड का भी मतलब ये है कि इंसान बहुत ज़्यादा डीप 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 वेरी इंटेलिजेंस वेरी जीनियस होते हैं, जो हु कैन क्रिएट द गॉड, वो ईश्वर को बनाने की भी क्षमता, गॉड के निर्माण की भी क्षमता उसमें आ जाती है। आप श्री विद्या के अंतर्गत जाइए, श्री विद्या में भगवान विष्णु के पास 10 कलाएं, रुद्र के पास 10 कलाएं हैं, और क्या कहते हैं सदाशिव के पास 16 कलाएं, और ईश्वर के पास 4 कलाएं। तो इंसान 4 कला के ईश्वर का निर्माण करने में सक्षम है। वो चारों कलाओं का निर्माण कर देता है। उसमें वो मूर्ति को जैसा चाहे वैसा प्राण प्रतिष्ठित कर सकता है, उस मूर्ति के अंदर जैसे चाहे वैसे गुण डाल सकता है। वो हम जब कंप्यूटर चिप बना सकते हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकते हैं, तो ये थोड़ा रिफाइंड फॉर्म है और फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हमारे देश में हजारों साल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जोर दिया गया, सुपर पॉजिटिव इंटेलिजेंस पे जोर दिया गया। पॉजिटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हमारे यहाँ पिछले 10,000 भारत की संस्कृति में 10,000 सालों से इसके ऊपर रिसर्च और इसके ऊपर काम चल रहा है। 10,000 सालों से लोग एकांत में गए, गुफा में बैठे, उन्होंने सोचा, थिंकिंग की, हाउ टू मेक अ पॉजिटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम उसको ग्रैब करके किसी चीज़ में पुट ऑन कर सकते हैं। और उन्होंने इसी पॉजिटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, सुपर इंटेलिजेंस को मूर्तियों में या किसी चीज़ में या किसी मंदिर में या किसी स्थान पे किया है, एक्टिवेट किया है। कैसे हम श्री विद्या की शक्तियों को एक्टिवेट करके इस स्थान पे इतने समय के लिए हम एक्टिवेट कर सकते हैं, और ऐसा किया गया है। तो दिस इज मैन मेड, कि इसके हिसाब से यहाँ पे रिजल्ट्स आने चाहिए, यहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए, यहाँ पे परफॉर्मेंस होना चाहिए। कितनी अच्छी बात है, आप सोचिए, कितनी विहंगम बात है कि हम लोगों ने ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए। आप देखिए पाश्चात्य जगत पे जाएंगे तो जगह जगह आपको फैक्ट्रियाँ मिलेंगी, कारखाने मिलेंगे, लोहा पीट रहे हैं, ये पीट रहे हैं, वो पीट रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, फैक्ट्रियाँ मिलेंगी। आपको जगह जगह पे स्कूल मिलेंगे, आपको जगह जगह पे अस्पताल, आप अपनी इंडिया में जाएंगे जगह जगह पे आपको हॉस्पिटल्स मिलेंगे, एक से एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स मिलेंगे। वो जो अगर आँख का हॉस्पिटल है तो आँख की एक्सट्रीम लिमिट तक पहुँच के आँख को ठीक कर सकते हैं। उनमें इतनी ताकत है कि आँख को जो जहाँ जवाब दे दिया है उसको भी आँख को ठीक कर देंगे आँख के हॉस्पिटल्स में। हार्ट को निकाल के, हार्ट को भी 20 साल उसकी उम्र बढ़ा देंगे हार्ट की। तो ऐसे ही हमारे जो टेम्पल्स हैं, हमारी जो चीज़ें हैं, इसमें जो लोग बैठे थे वो टोटली मैन मेड क्रिएशंस किए। उन्होंने पॉजिटिव वाइब्रेशंस को, पॉजिटिव एनर्जी को, पॉजिटिव चीज़ों को मैन मेड रूप से स्थापित कर दिया, और वहाँ पे वैसे रिजल्ट आने लगे। और जब तक वो जीनियस और सुपर जीनियस लोग रहे तो उन टेम्पल्स की या उस इंस्टीट्यूट की बहुत वैल्यू रही, क्योंकि वो निरंतर उसमें सुधार करते रहे, निरंतर उसको चलाते रहे, निरंतर उसको बनाते रहे, सब कुछ करते रहे और लोगों को रिजल्ट देते रहे, मुस्कुराते रहे। इट इज़ लाइक क्रिएटिंग अ मशीन। व्हेन मैन मेड का मतलब ये है कि गॉड इज मशीन नाउ। एक मशीन के रूप में गॉड का निर्माण कर दिया गया कि गॉड आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन देगा, आपकी बीमारियों को हर लेगा, आपकी मुसीबतों को टाल देगा, आपके भाग्य को बदल देगा, आपको पॉजिटिव, आप जो चाहते हो आपकी मनोकामना को पूर्ति कर देगा। ये सच है कि इतनी पॉजिटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन्स क्रिएट कर दी गई, दैट इज उनको गॉड कहा गया। क्योंकि आम आदमी आया, उसको उससे रिजल्ट मिला, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती। तो ये भी मैकेनिस्टिक है कि उसकी मनोकामनाएं पूर्ति हो। ये उसको संतान नहीं, उसको संतान की प्राप्ति हो, उसको धन नहीं है, धन की प्राप्ति। लक्ष्मी जी को भी पॉजिटिव इंटेलिजेंस के रूप में क्रिएट कर दिया गया कि ये मंदिर में महालक्ष्मी स्थापित है। उन्होंने देखा, उन्होंने समझा कि वो जो है मैन मेड जो नहीं है उसकी बात छोड़ो, हम मैन मेड। अरे भाई हीरा तो होता है ना, हीरा तो ओरिजिनल भी होता है।
आजकल। और अगर आपके हाथ में हीरा है, आपने ओरिजिनल हीरा पहना है, तो बहुत बड़ी बात है, भले वो कैसा भी हो, वो अर्थ के अंदर से निकला हुआ नेचुरल हीरा है। और आर्टिफिशियल जो हीरा है, सीवीडी है, जो लेबोरेटरी में बना हुआ हीरा है, वो तो जो नेचुरल हीरा है उससे ज़्यादा चमकता है, उससे ज़्यादा अच्छा लगता है, उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, उससे ज़्यादा लाइट की क्रिया करता है। वो कहीं से उससे बीज नहीं होता, पर वो मैन मेड है। और सीवीडी भी बिकता है या आर्टिफिशियल बिकता है, ये भी बिकता है। आपको कोई कहते, आप किसी की बात मत मानना। माणिक 2000 साल से नकली बन रहे हैं। मैन मेड माणिक का निर्माण 2000 साल से मैन मेड माणिक बन रहा है। 2000 साल से एलेक्जेंड्राइड बन रहा है मैन मेड। और वो एलेक्जेंड्राइड ऐसा है, अगर नेचुरल एलेक्जेंड्राइड मेरे पास होते हैं वो 3 कलर बदलते हैं, तो जो मैन मेड एलेक्जेंड्राइड है वो 10 कलर बदलता है। और लोग कहते हैं हमारी दादी ने दिया, हमारी परदादी ने माणिक दिया। अरे जितने भी पाकिस्तान से लोग आए उनके माणिक ऐसे चमकते थे उस समय जब बंटवारा हुआ कि पूछने वाली बात नहीं। तो हिंदुस्तान के लोग देख के वो वहाँ तो जो वो बेल्ट था हिंदुस्तान का, पाकिस्तान जो जहाँ पे अब आज पाकिस्तान है, वहाँ पे नकली माणिक ऐसा बनता था कि पूछने वाली बात नहीं। सारी सिंधी लेडीज उसको पहनी रहती थी, पर वो था नकली, वो मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ माणिक था। तो असली भी होता है, नकली भी होता है। अब नकली मैन मेड जो माणिक है वो असली से ज़्यादा चमकदार होता है, कई बार ज़्यादा अच्छा दिखता है पॉलिश करने पे, पर हम लोग पहचान जाते हैं ये मैन मेड है। उसको नकली कह के नहीं कहना चाहिए, वो मैन मेड है। तो अब तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जिस दिन आपका माइंड इतना ऊपर उठ जाएगा, इतना क्लासिकल हो जाएगा, इतनी समझदारी हो जाएगी आपको सारी चीज़ देखे कि दिस इज़ अ मैन मेड प्रोसेस, इट इज़ मेड बाय ह्यूमन बीइंग, इट इज़ रन बाय ह्यूमन बीइंग, इट इज़ एनर्जाइज्ड बाय ह्यूमन बीइंग, बट एंड इट गिव्स रिजल्ट टू द ह्यूमन बीइंग्स। क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने सारी चीज़ों के लिए बहुत रिसर्च की है। आज भी आप देखिए, मैं लोगों को मिलता हूँ 50 साल के हो गए पर इनसिक्योरिटी में जीते हैं, इतने इनसिक्योर्ड होते हैं। बात करते समय कि समझ में आता है यानी मेरा शिष्य की क्या है, कितना इनसिक्योर्ड है, कितना असुरक्षित अपने आप को महसूस करता है, कितना घबराया हुआ है। तो इसके लिए क्यों ना एक ऐसी मशीन क्रिएट की जाए, कोई ऐसा मैन मेड चीज़ क्रिएट की जाए जिससे इसकी असुरक्षा को दूर किया जा सके। फिर वहाँ पे मैं कर सकता हूँ, फिर मैं उस काइंड की एनर्जी को एटमॉस्फेयर से या भगवान से संसार से पकड़ के किसी भी चीज़ में डाल के वो क्रिएट कर सकता हूँ कि हाँ ये इसकी तू उपासना कर, इसको इस तरीके से चल, तो दोनों चीज़ें सिंक्रोनाइज्ड होकर उपासना हो जाएगी, और तेरी भी होगी, वहाँ भी होगी, दोनों की एनर्जी मिल जाएगी, और ये तेरी असुरक्षा की भावना सदा के लिए चली जाएगी। पर उसके लिए मेरे पास वो पावर, वो सिद्धि होनी चाहिए मैं मैन मेड उस चीज़ का निर्माण कर सकूं, उस मंत्र का निर्माण कर सकूं, उस टेक्निक का, उस प्रथा का, उस पूजन का निर्माण कर सकूं। मैन मेड गॉड जो है वो आपके कर्मों को भी काट सकता है। मैन मेड गॉड जो है वो आपकी रक्षा भी कर सकता है। एक कुत्ता आपकी रक्षा कर सकता है, तो मैन मेड सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो पॉजिटिव इंटेलिजेंस तो आपकी बहुत रक्षा कर सकता है। एक घर में कुत्ता पाल लो, वो आपकी रक्षा कर लेगा, तो वो क्यों नहीं कर सकती पावर? वो पावर भी कर सकती है। उस पावर को भी पर वो मैन मेड है। अगर किसी मंदिर में भैरव जी की मूर्ति लगा के रखी गई है और भैरव की पूजा कराई जाती है, तो वो मूर्ति मनुष्यों के द्वारा बनाई गई है, और एक निश्चित समय पे, निश्चित काल पे, एक निश्चित तरीके से उसकी पूजा अर्चना करने पे, उसको सामग्री अर्पित करने से, उसका आह्वान करने से, मैनमेड तरीके से आह्वान करने से वो एनर्जी वहाँ क्रिएट हो जाएगी। जो मंदिर जितने पुराने होते हैं, लोग कहते हैं हम वहाँ जाते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। देखिए, जितने ज़्यादा लोग जाएंगे, जितने ज़्यादा लोग विजिट करेंगे, वहाँ उतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन छूटेंगी, वो क्योंकि दिल से छूटेंगी, और दोनों तरफ से काम होता है। तो वहाँ पे जो अशरीरी लोग हैं भी, सूक्ष्म शरीर है, वो भी उतनी मात्रा में उस स्थान को विजिट करेगा। तो वो स्थान पे तो उतनी एनर्जी छोड़ हो गई ना, उतनी एनर्जी तो वहाँ पे छूटती है, तो वो एनर्जी काम करती है। मैं कैसे काम करता हूँ? द कंपैशन इज देयर।
जो इंसान के काम करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि व्हाट इज़ गॉड, मेरे अंदर से गॉड कब जनरेट होता है, जब मैं कंपेशन होता है मेरे अंदर। अगर मैं आह्लादित हो जाऊं, अगर मैं प्रसन्न हो जाऊं, दिल से प्रसन्न हो जाऊं, आह्लादित हो जाऊं, मुस्कुरा दूं, किसी के ऊपर उमड़ जाऊं, तो आप समझ लीजिए वो मर भी रहा होगा। अगर ब्रह्मा ने उसकी किस्मत में 10 साल की उम्र लिखी होगी, तो आप बता दूं मेरे जैसा साधक अगर उमड़ जाए उसके ऊपर, वो 100 साल भी नहीं मरेगा, की उम्र में भी नहीं मरेगा। हाँ, पर वो आह्लादित हो जाना चाहिए, वो उमड़ घुमड़ जाना चाहिए, वो मेरे दिल को प्रफुल्लित हो जाना चाहिए, मेरे मन को अति प्रसन्नता हो जानी चाहिए। वो कैसे होगी, क्या होगी, उसका कोई नियम नहीं है, उसका नियम नहीं। हाँ, पर कभी वो एक जिसे कहते हैं वो होगी इनोसेंस से, वो इनोसेंस वहां पे लगता है इनोसेंस। वहां पे आप तिरुपति बालाजी जाएंगे तो उनके उनके शरीर में अष्टलक्ष्मी भी स्थापित कर दी गई हैं। जो मूर्ति बनाई गई है, जो मूर्ति है वो इतनी साइंटिफिक है कि उसके अंदर अष्टलक्ष्मियां हैं। पहले वो क्या होता था कि जो नीचे एक पावर है, पद्मावती की पावर है, वहाँ पे बालाजी थे। तो वहाँ पे क्या होता था कि पद्मावती हर चीज़ को देख के बिल्कुल आह्लादित हो जाती थी, दयार्द हो जाती थी, दया में आ जाती थी। अरे ये आया है, इसकी टांग टूटी हुई है, इस पर कृपा कर दो। वो कर्मों को नहीं देखती थी, बस उनके आंसू बहने लगते थे। वो इतनी जल्दी दयालु हो जाती थी। फिफ्थ एलिमेंट वहाँ पे एक्टिव था, लव। तो लव की टॉप एज स्टेज थी। तो लव की जो टॉप एज स्टेज होती है, उसमें अनकंडीशनली हर चीज़ के लिए बिना सोचे समझे आदमी दे देता है। तो जो जैसा भी आया, वह पता चला 100 खून करके आए तो भी उसमें भी दया आ गई। तो वहाँ बहुत जो ज़बरदस्त उल्टे सीधे रिजल्ट्स आने लगे थे। तब वहाँ पे ऊपर पे बालाजी को एकांत में एक अकेले स्थापित किया गया कि इतने अब। और फिर भी वो बालाजी के साथ भी एक दिक्कत ये हो गई कि वो इतनी जल्दी दया नहीं कर रहे थे। मेरे जैसे हो गए कि भाई ये एकदम से कोई आया नहीं कि बस दया का बिल्कुल करुणा का रस बह रहा है। तो अष्टलक्ष्मियों की स्थापना की गई पूरे शरीर में। ओम नमः श्री अष्टलक्ष्मी। तो जैसे ही कोई आता है, भक्त आता है, कोई लोग आते हैं, तो वो अष्टलक्ष्मियाँ दया का, उनके अंदर दया और करुणा का संचालन कर देती हैं कि अब आप तुरंत इसकी विश पूरी कर दीजिए, दया, इस पर दया कर दीजिए, करुणा कर दीजिए, इसकी विश पूरी कर दीजिए। तो 99.9% लोग तो विश पूरी कराने ही जाते हैं ना। 1% व्यक्ति तो अलग तरीके का होता है, जो जानता देखने जाता है व्हाट इज़ मैन मेड हियर, ये यहाँ पे मनुष्य ने इसका कैसे निर्माण किया है। और दिस इज यही एक चमत्कार है, ये एक इतना बढ़िया, जिसे कहना चाहिए इतनी बढ़िया उपलब्धि है मनुष्य की इस पृथ्वी पर कि ही मेड द गॉड, ही क्रिएटेड द गॉड फॉर हिमसेल्फ। अपने लिए उसने, मनुष्य ने भगवान का भी निर्माण कर लिया। ऐसा सुपर डुपर भगवान का निर्माण किया है कि आप मान के चलिए कि सारी चीजें वो प्राप्त कर लेता है उनसे। मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है, भोग भी प्राप्त कर लेता है, पैसा भी प्राप्त कर लेता है, रुपया भी प्राप्त कर लेता है, पुनः आयु ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है, आनंद भी प्राप्त कर लेता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनको प्राप्त करने के लिए उसने इनको प्राप्त करने के लिए उसने भगवान का निर्माण कर लिया। और जो इस बात को समझ गया, वो आस्तिक हो गया, वो जरूर भगवान के सामने सर झुकाएगा। इसमें नास्तिकता की कोई बात नहीं है, या इसमें भगवान को छोड़ने की कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि उसने करा है ना। इसमें तो और पक्का हो गया। अगर हम चंद्रमा पे जा सकते हैं रॉकेट में बैठ के, तो हमको मालूम है कि अब कोई झूठ बोलेगा कि चंद्रमा पे जाना असंभव है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। चंद्रमा पर हम जा सकते हैं। हमने ऐसी विधि और ऐसी चीज़ें निर्माण कर ली हैं जिससे हम चंद्रमा की सतह पर जा सकते हैं। और कुछ दिनों बाद अगर हमने ऐसा भी कर लिया कि हम चंद्रमा की सतह पर रह सकते हैं, हम चंद्रमा की सतह पर जीवन का इवोल्यूशन कर सकते हैं, हम इवॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब इवॉल्व करने की पावर सबसे बड़ी पावर है कि हम इवॉल्व कर गए चंद्रमा की सतह पे, या किसी अदर प्लैनेट्स में जाके हम इवोल्यूशन करने की ताकत हम में आ गई। जो हिडन चीज़ है वो निकल कर आ गई। बहुत सारी चीज़ें हिडन है, अभी तो हमारे अंदर से कुछ भी नहीं निकला है। वेट फॉर सम टाइम, बहुत सा समय वेट कीजिए, बहुत कुछ निकलेगा।
मैंने निकलते हुए देखा है, मैंने इवोल्यूशन होते हुए देखा है। मैं अपने गुरु के साथ चला हूँ, सदगुरु स्वामी निखिलेश्वर महाराज जी के साथ चला हूँ। मैंने भगवान सदगुरु स्वामी निखिलेश्वर महाराज जी की मैन मेड मूर्ति की स्थापना की है और मैंने उनको आह्वान करके उसमें प्राण प्रतिष्ठित किया है और सारी चीज़ें की हैं और मैंने चमत्कार देखे हैं। मैंने उनको सेल्फ एक्टिवेटेड होते हुए देखा है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने कहा ना, मैंने उनसे भगवान बनाना भी, भगवान का निर्माण करना भी सीखा है। मैं भगवान भी बना सकता हूँ और ये पत्थर की मूर्ति को नहीं, किसी इंसान को भी भगवान बना सकता हूँ। और हमारे यहाँ तो कहा ही गया भगवान। बुद्ध को क्यों पूजा जाता है? क्योंकि बुद्ध भगवान बन गए थे। ये जो क्रिया थी, ये पाश्चात्य जगत में इसको हमारे इंडिया इधर तो हम लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया ऋषि मुनि ने कि हम भगवान का निर्माण कर सकते हैं। भाई महावीर तो भगवान है ना, बुद्ध भगवान है ना, नानक भगवान है ना, आदि गुरु शंकराचार्य जी भगवान है ना, भगवत पाद कहा जाता है ना। उनका निर्माण तो किया गया है ना। मनुष्य थोड़ी है वो भगवान के रूप में निर्मित हुए हैं, भगवत पाद बने। तो किसी ने तो निर्माण किया होगा ना उनका। कुछ शक्तियां तो रही होंगी, कोई तो सुपर जीनियस रहा होगा जिसने उनको मनुष्य से उठा के भगवान बना दिया। और इसमें शर्म किस बात की? अगर मैं किसी को भगवान बना सकता हूं तो भगवान बना देना चाहिए। मैंने कहा मैं चंद्रगुप्त मौर्य बनाता हूं, तो मैं सिर्फ चंद्रगुप्त आपसे समझा बस गुरु जी की इतनी ताकत है, गुरु जी चंद्रगुप्त मौर्य तक बना सकते हैं। नहीं, मैं भगवान भी बना सकता हूं। मैं आपको भगवान बनाने की ताकत रखता हूं। और हमारे यही तो सबसे बड़ी बात है कि हम भगवान बन जाते हैं अपने इस शरीर में। उतनी उपलब्धि हासिल कर लेते हैं, उतनी चीजें कर लेते हैं। देखो, सृष्टि में कुछ ही चीजें हैं। सृष्टि क्या करती है? सृष्टि आपसे वापस ले लेती है बहुत सारी चीजें। और जिस दिन सृष्टि ने वो चीज वापस ले ली, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और जब वापस ले लेती है सृष्टि, तो सृष्टि आपको दे भी सकती है। सृष्टि आपको दे सकती है। आपको मैंने ये स्पेशलाइज्ड पावर दी। अगर आप सृष्टि के प्रति फ्रेंडली हैं, सृष्टि के प्रति बहुत ज़्यादा वो सृष्टि और आपके बीच में बहुत ज़्यादा तारतम्य है और सारी बातें हैं, तो सृष्टि आपको कोई सी भी पावर दे सकती है, कुछ भी दे सकती है। अगर जिस दिन सृष्टि ने आपसे काम छीन लिया, तो मैं दावा करता हूं, आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितनी गोली दवाई खा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, XYZ, आपकी गई सृष्टि ने वापस ले लिया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर सृष्टि ने आपसे आपका रूप, रंग और सौंदर्य छीन लिया, तो आप क्या करोगे? आप कितनी कोशिश कर लीजिए। लोग कितनी कोशिश करते हैं यंग युवा बने रहने के लिए, कितने ऑपरेशंस कराते हैं, कितनी सर्जरी कराते हैं, वॉट एवर दे वांट टू डू करते रहते हैं, होता रहता है, सारी बातें चलती रहती हैं। पर जब जिस दिन सृष्टि छीन लेती है, वो चीज़ वापस नहीं आती ना लौट के, क्योंकि सृष्टि ने छीन लिया, सृष्टि ने वापस ले लिया। ये आपको टेम्पररी दी थी वो चीज़, हमने आज वापस ले ली और सृष्टि वापस ले लेती है। और जब सृष्टि वापस ले लेती है तो हम रोते रहते हैं, बैठे रहते हैं, कुछ नहीं हो सकता। और इसी प्रकार से अगर आप सृष्टि फेमिलियर हैं, आप सृष्टि फ्रेंडली हैं, तो आपको कितने समय के लिए चाहिए? सृष्टि आप फेंक दोगे, सृष्टि आपके घर पे रख जाएगी। नहीं, आप इसको रखो, आप इसको पकड़ो, आप इसको लेकर बैठो, आप वापस करोगे, वो आपको वापस दे जाएगी। नहीं, आपको करना पड़ेगा। ऐसी जिद भी सृष्टि से होती है और सृष्टि इसका चयन करती है। जब सृष्टि इस चीज़ का चयन कर ले कि एक मनुष्य का, कि नाउ यू कैन क्रिएट द गॉड, अब आप मनुष्य हो और इस स्टेज पे पहुंच गए, इस स्थिति में पहुंच गए, आप इसको क्रिएट कीजिए। क्या होता है, एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। मेरे कमरे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर मैं अपने कमरे का टेम्परेचर 20 डिग्री रखूँ, अगर मैंने 22 कर दिया तो मुझे नींद नहीं आती, 19 कर दिया तो मुझे नींद नहीं आती, या मैंने 23 कर दिया। लोग कहते हैं आप 20 डिग्री टेम्परेचर को मैं मेंटेन करके चलता हूँ, और 20 डिग्री में मुझे इतनी अच्छी नींद आती है कि आप सोच नहीं सकते। घोड़े बेच के सो जाता हूँ। क्यों? आपको बताऊँ, पिरामिड का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री होता है।
जितने भी पिरामिड हैं मिस्र के, वो 20 डिग्री उनको इस तरह से बनाया गया है। वहाँ तो रेत वेत है वहाँ पे तो, पर कुछ भी हो जाए वो हमेशा 20 डिग्री, दिन रात सुबह शाम कोई सा भी मौसम हो XYZ, वो 20 डिग्री टेम्परेचर पिरामिड का होता है, मिस्र के पिरामिडों का। अंदर का टेम्परेचर हमें 20 डिग्री रहता है। और आज हजारों साल हो गए, 2000-3000 साल पुरानी डेड बॉडीज रखी हैं, वॉट एवर इज देयर, वो इंटैक्ट हैं। वहाँ पे किसी चीज़ में दीमक नहीं लग गई या किसी चीज़ में चीटी वीटी नहीं लग गई या कुछ खराब हो गया। 20 डिग्री का आइडल टेम्परेचर भी सारे पिरामिडों में मेंटेन्ड होता है। उनका निर्माण ही ऐसा किया गया है कि वो 20 डिग्री रहता है। और तो मुझे भी 20 डिग्री टेम्परेचर बहुत अच्छा लगता है। 20 डिग्री में खूब अच्छे से सोता हूँ, मेरी बॉडी को बहुत सूट करता है। तो ये होता है, कभी कभी नींद खुलती है मेरी, तो मैं देखता हूँ मेरे कमरे में धुआं ही धुआं भरा हुआ है। नहीं, धुआं कहाँ से, आग वाग लग गई क्या मेरे घर में? फिर उठ कर चारों तरफ देखता हूँ, एक अजीब सी धुंध होती है, एक अजीब सा, जैसा लगता है जब बादल उतर के कमरे के अंदर आ गए। और ये 1-2 मिनट के लिए नहीं होता, 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट में देखता हूँ अजीब सी धुंध है। मैंने हमेशा पाया घर, अभी जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है तो मैं हमेशा रोज़ रात को हंस देता हूँ। जब मैं उठता हूँ तो मेरा कमरा वार्म होता है, हल्का गर्म होता है, इतना गर्म होता है कि इतना अच्छा लगता है वो गर्म। और बाहर कमरा गर्म नहीं होता, और मेरा कमरा गर्म होता है। तो कोई ना कोई पावर, कोई ना कोई सृष्टि में चीज़ आपकी हेल्प कर रही है, कोई ना कोई मशीन है जो भी मैन मेड हो या ऋषि मेड हो, जो आपके कमरे को आके ऊर्जा से गर्म करके गई है कि हाँ ये सो रहे हैं, इनको तकलीफ ना हो, कमरे का टेम्परेचर, कमरे में इतनी गर्मी होनी चाहिए, इतना एटमॉस्फेयर होना चाहिए, इतनी एक धुंध जैसी होती है, इतनी ऑक्सीजन होनी चाहिए। ये एक बहुत, जिसे कहते हैं ना, अच्छा और अजीब तरीके से जीवन जीने की शैली है। और मैं चाहता हूँ, जैसे गुरुजी में थी मुझ में, मैं चाहता हूँ मेरे शिष्य भी अब ऐसे कुछ लोग हैं, कुछ लोग इस बात को समझेंगे, पर उसको इनको पचाने में और उनके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होने में बहुत टाइम लग जाएगा कि वो सिर्फ, क्योंकि उनको एक ही चीज़ पढ़ाई गई है कि भगवान ने मनुष्य को बनाया है। मनुष्य और भगवान दोनों का चोली दामन का साथ है। मैंने ये नहीं कहा कि भगवान ने मनुष्य को नहीं बनाया, मैंने इसको खंडन नहीं किया है, मैं इस बात पे नहीं कह रहा हूँ। मनुष्य ने भगवान को बनाया, भगवान ने भी मनुष्य को बनाया, दोनों ने एक दूसरे को बनाया है। मैंने कभी नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि मनुष्य जो है भगवान से ऊंचा हो गया है, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। पर ह्यूमन कैन मेक गॉड, मनुष्य भगवान को बना लेता है। हो सकता है ये बात मेरे अलावा आज तक न यूट्यूब पे कही गई है, न ये बात किसी टीवी में कही गई है, न ये बात किसी ग्रंथ में कही गई है, क्योंकि मार कुटाई शुरू हो जाएगी ये बात सुन के। और इस बात को कह देने के बाद करोड़ों अरबों अध्यात्म और या धर्म के क्षेत्र में चलने वाले और रिलीजियस नॉनसेंस के रूप काम करने वाले लोग कहेंगे कि ये क्या कह दिया। उनको समझने में टाइम लगेगा। आप इस बात को मत मानिए, और मैं चाहता भी नहीं हूँ मेरे शिष्य इस बात को माने। उनकी जो धारणा है, जो सोच है, अपनी धारणा और अपनी सोच को लेकर चलते रहे। हाँ, सुन ले इस बात को, इस टीवी वीडियो को भी ना देखे तो ज़्यादा अच्छा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मैं इस बात को कोई वो नहीं प्रमाणित करना चाहता, पर वन डे दे विल रियलाइज़, 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद, या 8 साल बाद, या 6 साल बाद, या 6 महीने बाद इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे, और इस पावर को रियलाइज़ करेंगे। यस, मैन कैन मेक अ गॉड। फिर वो अपने मंदिर को बहुत सुंदर बनाएंगे, बहुत अच्छी मूर्ति रखेंगे, बहुत अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, बहुत अच्छे टेक्निक से उसको सिखा देंगे, वहाँ पे पावर को कर देंगे कि आप हमारी सारी, मेरे कुल की सारी मनोकामनाओं को पूर्ति करते रहना, मेरे वंश के लोगों की रक्षा करते रहना, मेरे वंश के लोगों को सद्बुद्धि देते रहना, मेरे वंश के लोगों को एनर्जाइज करते रहना, मेरे वंश जो भी आपके दर्शन करने आए उसके ऊपर आप करुणामयी हो जाना। ये सारी चीज़ें उसमें संस्कारित हो जाएंगी, ये संस्कारित कर दी जाएंगी। और जब ये संस्कारित कर देंगे, और जब ऐसा कोई आएगा, तो वो जो जगह है, वो जो मंदिर है, बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, बिल्कुल सेम रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं गंभीरता से, या इसको बहुत सूक्ष्मता से आपको इसको समझने की जरूरत है।
और यही एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से नास्तिकता को पूरी तरह से हटाया जा सकता है और एक सोफिस्टिकेटेड जीवन जिया जा सकता है। मैं आपको डार्क एजेस में ले जाना नहीं चाहता। जिन लोगों ने कहा है, जिन लोगों ने संस्थानों ने कहा है कि बस ये इसके बाद ये अल्लाह होगा, ये पैगंबर हो गए, ये गॉड हो गए, अब इसके बाद कोई नहीं होगा, आज उनकी क्या हाल है। झूठ झूठ बात जो कही गई है चीज़ें, आज वो सब मैन मेड बातें कही गई स्वार्थ के लिए। आज देखिए लाखों लोग मर रहे हैं, लाखों लोग हिंसा की तरफ मुड़ गए हैं, लाखों लोगों की बर्बादी हो रही है इस पृथ्वी पे, कितने घनघोर युद्ध चल रहे हैं। क्या कोई ईश्वर या भगवान ऐसे युद्ध के लिए करता है कुछ? युद्ध के लिए कोई नीति बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाता। नरक में झोंकने के लिए मनुष्य का निर्माण कभी नहीं करेगा। अपने निर्माण को नरक में झोंकने के लिए कोई भी ईश्वर ऐसा काम नहीं करेगा। मैं ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा जो मेरे द्वारा निर्मित हो, इसलिए निर्मित हो कि लोग उसको देखें ही ना, लोग कह लें कि क्या बकवास बात की, इनको कुछ नहीं आता। उससे किसी को कोई प्राप्ति ही ना हो, उससे किसी के सोचने का कोई नया आयाम ही ना खुले, उससे किसी के दिमाग में झटका ही ना लगे कि जो बात कही गई है हमें इस पे भी एक बार विचार करके देखना चाहिए। अगर ऐसा वीडियो, बेकार वीडियो बनाता हूं तो बात ही क्या हुई फिर? तो कोई भी निर्माण इस तरह से कोई करना ही नहीं चाहता। और मनुष्य ने भगवान का निर्माण किया, उसी भगवान ने मनुष्य को डार्क एजेस से बाहर निकाला, अंधेरी गुफाओं से, अंधेरे रास्तों से, अंधेरी खोखली संरचनाओं से बाहर निकाल के बाहर खड़ा किया है। उसने प्रकाश प्रदान किया, उसने अंधेरे को दूर किया, उसने डार्क एजेस से बाहर निकाला। और यही मनुष्य के आगे बढ़ने की विद्या है कि और अभी भी मनुष्य बहुत सारी डार्क एजेस में और अंधेरी खोखली गुफाओं में मनुष्य का जीवन पड़ा हुआ है, जिससे हमें उसको निकालने की जरूरत है लंबे समय तक। ये जो असुरक्षा की भावना है, ये जो धन की कमी है, ये जो दरिद्रता है, ये जो रोग है, ये जो बीमारी है, ये जो सामाजिक स्थितियां हैं, ये जो समाज का पतन हो की मार्ग है, ये जो मारामारी है, खींचातानी है, ये सब डार्क एजेस हैं। ये जीवन को एक पुरातन कालीन स्थिति में ले जाते हैं। जब मैं किसी को शिष्य बनाता हूं और दीक्षा देता हूं तो मेरा एक ही उसके प्रति विधान रहता है कि आने वाले 6 से 8 महीने तक तुम त्यागते जाओ। तुम 8 महीने तक या 2 साल तक कुछ भी प्राप्ति की उम्मीद मत रखो। तुम्हारे अंदर ऐसी क्रिया करो कि तुम अगर गलत लोगों की संगत में हो तो उससे तुम छूट जाओ। अगर तुम्हारी कुछ दारू वारू पीने की या नॉनवेज खाने की आदतें तो तुम उससे मुक्त हो जाओ। अगर तुम्हारी और भी गलत चीज़ें हैं, तुम्हारी जो चीज़ें हैं उससे तुम चोरी चकारी करते हो, उल्टे सीधे काम करते हो, झूठ बोलते हो, गलत नज़रों से स्त्री को देखते हो, जो भी हो, इन चीज़ों से 6 महीने तक सूक्ष्म से लेकर अति सूक्ष्म तक सिर्फ तुम्हारे अंदर से निकलता जाए। सिर्फ 6-8 महीने तक तो तुम्हारे अभी तुम्हें कुछ भी प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, अभी निकलता जाए तुम्हारे अंदर से। और 6-8 महीने तक, 9 महीने तक अभी सब चीज़ें तुम्हारी नौकरी बार बार जाती, वो चीज़ चली जाए, तुम्हारा बार बार तबीयत खराब होती, वो चीज़ हट जाए, तुम रोज बैठ के डिप्रेस होते हो, वो चीज़ तुम्हारे अंदर से निकल जाए, तुमको रात को नींद नहीं आती, वो चीज़ तुम्हारे अंदर से निकल जाए, तुम्हारा रोज़ किसी से झगड़ा होता है, वो चीज़ तुम्हारे अंदर से निकल जाए। ये सब चीज़ें पहले निकलनी चाहिए। 8 महीने तक, 9 महीने तक शिष्य की दीक्षा के बाद उसके अंदर से निकलना चाहिए। तुम गुरु को गाली बकते हो, भगवान को गाली बकते हो, ये सब तुम्हारे अंदर से निकल जाए। जब तक 8 महीने तक, 7 महीने तक, 9 महीने तक तुम्हारे अंदर से ना निकले तो क्या दिक्कत है? और फिर तुम जब मेरे पास आते हो रोते हुए, कलपते हुए, तो भाग जाते हो मुझे छोड़ के, फिर आते हो 1-2 साल बाद, तो फिर मैं देखता हूँ अभी आ गए ना, अभी 3-4-5 महीने तक इसका कोई काम, अभी ये सब निकल जाए पहले, फिर मैं वो क्रिया शुरू करता हूँ कि जो है इसके अंदर कचरा निकलता जाए। ये फिर लेकर आ गया तमाशा, तो वो निकालना पड़ता है। और जब ये निकलने की प्रक्रिया आपकी समझ में आ जाएगी कि हाँ गुरुजी निकाल रहे हैं और अभी तो सब फेंकते जाना है उठा उठा के बाहर, तब आपको समझ जाए कितना बड़ा काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम किया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें निकाली जा रही हैं। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर से निकाली जा रही हैं तो काम होगा। एक आदमी को इंडिविजुअल बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, आप किसी के पति हैं, आप किसी के पिता हैं, आप किसी के आप कोई नौकरी करते हैं, आप वैज्ञानिक हैं, XYZ बहुत कुछ हैं आप। पर स्पिरिचुअलिटी, आपको स्पिरिचुअलिटी में यूनाइटेड कुछ भी नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी वेरी वेरी इंडिविजुअल है और वनरेबल है। जब आप किसी पेड़ के नीचे बैठे होंगे या कहीं खड़े होंगे, उस समय आपके पास ना कोई सुरक्षा होगी, और जब आप ये भूल गए होंगे कि मेरा बच्चा कौन है, मैं ये नहीं, इनको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप इनको छोड़ दीजिए, ये सब आपके साथ चलते रहे। उसके साथ चलते चलते भी एक रूप आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आप इंडिविजुअल हैं, जिसमें आप वकील नहीं हैं, आप डॉक्टर नहीं हैं, आप कोई अफसर नहीं हैं, आप कोई व्यापारी नहीं, सो एंड सो कुछ नहीं है, आप एक सिंपल हैं। उस समय आप देखेंगे कि कैसे काम होता है। उस समय देखेंगे द रियल गॉड विल कम टू यू। जिस समय आप रो देंगे, जिस समय आप फूट पड़ेंगे, जिस समय आपका अहम खत्म हो जाएगा, अहंकार खत्म हो जाएगा, जिस समय आप दिल से प्रफुल्लित हो पड़ेंगे, ब्लॉसम होंगे, उस समय द रियल गॉड विल कम, विच इज नॉट मैन मेड। वो शक्ति कहां से, ब्रह्मांड के किस कोने से, किस देर के लिए द गॉड पार्टिकल विल कम टू यू। वो आ जाएगा गॉड पार्टिकल आपके पास, दौड़ता हुआ चलता हुआ आ जाएगा, और वो जो दौड़ता चलता हुआ गॉड पार्टिकल आएगा। अगर आपने आत्मसात कर लिया, जैसे आप में प्रजनन क्षमता है, आप एक इंसान को जन्म देता है ना भाई, जो इंसान पैदा होता है वो इंसान से ही तो पैदा होता है ना, पेड़ पे थोड़ी लटकता है। और जब वो आत्मसात हो जाएगा आपके अंतर्गत, जब वो गॉड पार्टिकल आप आत्मसात कर लेंगे, तो आप यकीन मानिए आप तो भगवान बनेंगे। आप में भी भगवान को निर्मित करने की क्षमता आ जाएगी। देन यू आर द क्रिएटर ऑफ गॉड। आप गॉड को क्रिएट कर सकते हो, ऐसे गॉड को क्रिएट कर सकते हो जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। और ये सत्य है। आप इस पे पर ये आपको सोच के बैठ के चिंतन मनन करके देखना पड़ेगा। और ये मैं आपको सच्ची बात बता दूं, जो प्रकाशित हो रहा है, अगर सूर्य प्रकाशित हो रहा है तो आपकी ट्यूबलाइट भी प्रकाशित हो रही है। अगर सूर्य प्रकाशित हो रहा है तो आपके घर में लगी सर्च, आप बड़ी सी एक लाइट को भी प्रकाशित कर सकते हैं। और आप हमेशा फोटोकॉपी और इमिटेट करने की कोशिश करते ही हैं। इमिटेशन तो आप करते ही हैं, आप तो नकल करते ही हैं ना। अगर पक्षी आकाश में उड़ रहा है तो वायुयान भी आकाश में उड़ रहा है, आपने पक्षी की नकल तो कर ली ना। आपने अगर एक सड़क पे घोड़ा दौड़ रहा है तो आपने कार बना ली ना, जो घोड़े से भी ज़्यादा तेज दौड़ सकती है, मोर सोफिस्टिकेटेड है, और कहीं भी आपके इशारे को मान सकती है। घोड़े और आपकी कार की जो उम्र है वो घोड़े की उम्र से कई गुना ज़्यादा है। आप 100 साल, 200 साल, 100 साल तक अपनी कार को दौड़ा सकते हैं, पर आप घोड़े को 100 साल जिंदा थोड़ी रखेंगे, वो तो 12 साल में मर ही जाएगा। उसका मेंटेनेंस जितना, आपकी कार का मेंटेनेंस जितना कम है, उतना ज़्यादा घोड़े को तो बहुत मेंटेन करना पड़ेगा। अगर एक बैल है जो काम करता है तो बैल की जगह ट्रैक्टर आप बना लेते हैं ना। पहले आप देखेंगे 60 साल पहले तो सारे हिंदुस्तान के सारे विश्व खेतों में ये बैल खेती करते थे। अब उसकी जगह ट्रैक्टर खेती करते हैं, वो जोतते हैं, वो करते हैं, वो सारा काम करते हैं। क्रिएशन तो है ना। मेरा आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। कुछ बातें कही हैं बहुत, और ये आप मान के चलिए कि सन 2023 का मैं दिसंबर में 12 तारीख को आपको एक वीडियो बना के दिया है, जो एक क्रांतिकारी है, एक खतरनाक वीडियो है, एक डेंजरस वीडियो है, एक अलग सोच दी है और एक अलग आपको एंगल दिया है सोचने का। पर यही गुरुत्व है। कोरोना से पहले मैं जाता था लोगों के पास, बस गया, दीक्षा दे दी, मंच पे बोला, बोल बाल के चला आया, आपने काम बताया, मैंने मैकेनिस्टिक तरीके से काम कर दिया, गुरुत्व नहीं दिया मैंने। गुरुत्व में आप मेरा समझ नहीं रहे थे। पर जब ये कोरोना काल आया, मैं बैठ गया, मेरा जाना जाना रुक गया सब तरफ लॉकडाउन में, तो मैंने आपको वीडियो बना के दिए। और उसमें आपको जो लाखों शिष्य थे उनको गुरु के वास्तविक गुरुत्व की ज़रूरत थी कि गुरुत्व है कि नहीं। तब उन्होंने मेरे इस एंगल से कि उनका गुरु कहाँ है, किस लेवल पे, किस एंगल पे खड़ा हुआ है, वो दे दिया। आज भी बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास, घूमते फिरते, इधर से ढूंढते उधर से ढूंढते, कथाबाजों के पास से होते हुए सब जगह से ढूंढते रहते हैं, भटकते रहते हैं। मैं क्या बोलूँ,
उनको सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आपका इंट्यूशन जो कहता है वो सच है। इंट्यूशन से बड़ी सुपर जीनियस कोई पावर नहीं है। इंट्यूशन यहाँ इंट्यूशन माइंड से नहीं चलता, इंट्यूशन हार्ट से चलता है। तो जो एक बार में आपको फर्स्ट टाइम हार्ट में लगा, आपने मुझे देखा, आप और आपको हार्ट में फर्स्ट टाइम क्या लगा, वही सत्य है। फिर तो बाद में किसने क्या कहा, किसने क्या सुनाया, किसने क्या अनुभव किया, कि दिमाग ने क्या कहा, दिमाग ने क्या गणित लगाया, वो सा डेटा इज़ नॉट गॉड, डेटा इज़ नॉट ट्रुथ। वो तो सिर्फ जानकारी है ना, वो तो इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन इज़ नथिंग। और आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन का व्यापार कर रहे हैं। आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन में, मुझे दुख इस बात का होता है, इंट्यूशन को छोड़ के इन्फॉर्मेशन में अटक गए। इन्फॉर्मेशन है वो तो। कोई कहते हैं वो हैं गुरुजी हैं, उनका वो इन्फॉर्मेशन में अटक गए, उनने मेरा ये काम कर दिया, वो कर दिया, या ये नहीं किया या वो नहीं किया। दिस इज़ ओनली इन्फॉर्मेशन। एक जानकारी है, एक डेटा है मेरे बारे में। आप भी डेटा दे सकते हैं मेरे बारे में कुछ भी, पर वो ट्रुथ नहीं है। डेटा इज डेटा साहब, वो तो डेटा है। वो किसी भी चीज़ के बारे में कही गई बात है। आप यहाँ बैठ के कह सकते हैं कि वाह सिक्किम कितना सुंदर है, कितने पेड़ लगे हैं, कितनी अच्छी हवा आती है सिक्किम में, कितनी अच्छी नदी बहती है, बहुत वंडरफुल जगह है, हमें सिक्किम में घूमना चाहिए, रहना चाहिए, हमको बहुत अच्छा फील हुआ। उससे क्या होता है? वो तो आपने दिस इज़ ऑल डेटा। अ पर्सन हु वेंट टू सिक्किम, हु लिव्ड देयर, जहाँ पे उसने एंजॉय किया, उसका क्या हर आदमी का अपना अलग अलग अनुभव होगा, उसने क्या किया, वो सिक्किम है। बाकी तो इन्फॉर्मेशन है, डेटाज हैं, और डेटाज के पीछे ये सारी दुनिया ही डेटा के पीछे भाग रही है, इन्फॉर्मेशन के पीछे भाग रही है। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन से कुछ नहीं होता। वो गलत रिजल्ट भी दे सकती है, जरूरी है कि वो हमेशा सही रिजल्ट ही दे। माता जी मेरे साथ नहीं बैठी तो इसका यह मतलब मत समझिएगा कि शिविर कोई वो ऐसी बात है। आज ठंड है, मैं निखिल धाम में आया, आपको संबोधित किया, बैठा आपके साथ, और थोड़ा सा आप लोग मेरी चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे रिलीजियस माइंड वीडियो बनाया, अब बीच में एक बना दिया तो 7,500 रुपये अटक गया। लोग उसको आप लोगों को ऐसा होना चाहिए, शिष्यों को, कि एक दूसरे से बातचीत कर ले, भाई तूने गुरुजी का ये वीडियो देखा कि नहीं देखा, उसको देखें, उसको समझें, थोड़ा सा उसको पुश ऑन करना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा, समय पे देख लें, तो मुझे भी मज़ा आती है, मुझे भी अच्छा लगता है बना के देने में। मुझे भी सारी बातें होती हैं जब आप मेरे साथ चलते हैं, देखते हैं, मुझसे बातचीत करते हैं, वीडियो पे कमेंट करते हैं, सारी चीज़ें करती हैं। देखिए सृष्टि रिएक्शन पे चलती है, एंड यू आर द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। आप क्रिया योगी कहाँ है? सारी चीज़ तो रिएक्शन है ना। आप मेरा वीडियो देखा, अगर आपको अच्छा लगा वो रिएक्शन है, आपको बुरा लगा वो रिएक्शन है, आपकी समझ में नहीं आया वो भी एक प्रतिक्रिया है, आपको बहुत पसंद आया वो भी एक प्रतिक्रिया है, आपको मेरे प्रति गुस्सा आई वो भी एक प्रतिक्रिया है, आपको मेरे से ईर्ष्या द्वेष हुआ वो भी एक प्रतिक्रिया है, आपका प्रेम मेरे प्रति उमड़ा वो भी एक प्रतिक्रिया है। तो ये प्रतिक्रिया, आपकी प्रतिक्रिया, और सारी प्रतिक्रिया किस रूप में होती हैं वो तो देखने लायक, वो देखने का विषय है ना। और ये सब पूरा संसार जो क्रिएट किया गया है, मैंने कहा ना, वो प्रतिक्रिया पे है। और किस चीज़ पे? आपने किसको वोट दिया वो एक प्रतिक्रिया है, आपने किसको पसंद किया वो एक प्रतिक्रिया है, कुछ क्रिया होगी उसकी प्रतिक्रिया है, और क्या है? आपका संपूर्ण जीवन प्रतिक्रियाओं से भरा हुआ है, और आप स्वयं एक प्रतिक्रिया हैं। पर इसके अलावा इस प्रतिक्रिया को हटा के भी कुछ और है, वो एक अलग विषय है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। पर जो भी चीज़ें वो रिएक्शन है, इट इज 100% रिएक्शन। और आप मेरे से, आप अगर ये प्रतिक्रियावादी होकर शिविर में आते हैं या करते हैं, वो भी चलिए आइए, तो प्रतिक्रिया है। आपको लाभ या हानि के बारे में सोचते हैं, वो एक रिएक्शन है। और किस तरीके से आप रिएक्ट करते हैं, वो आपकी वो ये देखना पड़ेगा कि आपके अंदर गॉड को कितना इम्प्लीमेंट किया गया है। आपके माता पिता ने, आपके संस्कारों ने, इसने उसने, या ऑटोमेटिकली, या कुछ हो गया है उससे, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, कितना गॉड इम्प्लीमेंट किया गया है, कितना आपके अंदर मनुष्य भगवान को स्थापित किया गया है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड विषय है, बहुत ज़बरदस्त मैट्रिक्स है ये। पर बिलीव मी, हाँ,
आप मान के चलिए एक न एक दिन आप मेरे से जुड़े रहते हैं। मैंने अपने शिष्यों में की, उनको मालूम चलने नहीं दिया, पर मैंने गॉड का इम्प्लीमेंटेशन उनके अंदर का इम्प्लांट कर दिए। बहुत लोगों के अंदर गॉड का इम्प्लांट कर दिया गया है। नाउ दे बिहेव लाइक अ गॉड, दे एक्ट लाइक अ गॉड, दे आर सोफिस्टिकेटेड लाइक अ गॉड, दे स्पीक लाइक अ गॉड, दे लुक लाइक अ गॉड। ऐसा है और ये सत्य है। बहुत बहुत आशीर्वाद है आप लोगों को। फिर अगली बातें फिर करेंगे।